हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लीगल कोड ई लर्निंग अगेन। आई एम आशु आर लवानिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोणार्क सन टेम्पल। ओडिशा जो स्टेट है वहां पर एक सन टेम्पल है कोणार्क में। ये सबको पता है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं और इस समय यूनेस्को के साथ इसका क्या तालमेल है, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, चाहे स्टैटिकल पोर्शन हो या डायनामिक पोर्शन हो, हमेशा की तरह। बस बने रहिए इस छोटे से वीडियो में टिल द एंड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। सबसे पहले हम देखते हैं आउटलाइंस। वी विल डिस्कस अबाउट, देखिए सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ में बात करेंगे यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, वैसे सबको आती होगी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से इसकी फुल फॉर्म से ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है, शिक्षा, आपके विज्ञान के क्षेत्र में या सांस्कृतिक विरासत जितनी भी होती हैं, इन सबको देख रेख या मॉनिटर करने का या इसके रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करने की ये ऑर्गेनाइजेशन है। एंड दिस इज द बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसके अलावा AMASR एक्ट 1958 और इसके जो रूल्स हैं 1959 के, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा एंड चंद्रभागा मेला यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। एंड फाइनली क्यों ये इतना सुर्खियों में है जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। एंड एंड में आती है अपनी वही इंपॉर्टेंट स्लाइड, दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स। यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे वो यहां से बाहर नहीं जाएंगे, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और इनके लिए देखते रहिए पूरी वीडियो को टिल दी एंड। अब एक बार कोणार्क सन टेम्पल को हम मैप में और देखते हैं, इससे कि लोकेशन पता चले। कोणार्क सन टेम्पल हमने सर्च किया यहाँ पर और देखिए सर्च करते ही पहले तो आपको बेसिक ये बात याद रखनी है कि ओडिशा स्टेट में है और ये जो जगह है ओडिशा स्टेट की काफ़ी सारी कोस्ट लाइन्स बे ऑफ बंगाल से मिलती हैं, तो वहीं से थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं तो पड़ता है आपका कोणार्क सन टेम्पल। और देखिए यहाँ पर ये तो आपको लोकेशन पता चल गई, थोड़ा जूम इन करता हूँ तो आपको और क्लियरली पता चलता है। देखिए कोणार्क बिल्कुल कहाँ पर है, कोस्ट लाइन के पास में जो कोस्ट लाइन है। और यहाँ पर देखिए कोणार्क की इधर की तरफ आते हैं आप लेफ्ट की तरफ तो ये है पुरी, और ऊपर की तरफ कैपिटल स्टेट, जो स्टेट की जो कैपिटल है भुवनेश्वर। ये तीनों के जब लिंक मिलाते हैं तो ये बनता है ट्रायंगल। यू मस्ट नो कि जब भी आप ट्रायंगल की बात करेंगे तो उसमें 3 पॉइंट्स होती हैं, तो यहाँ पर ये गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, मैं डिस्कस करूंगा और या यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको। इसमें जो पहला लिंक है वो पुरी में जाके मिलता है जो कि जगन्नाथ के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा लिंक मिलता है भुवनेश्वर जो कि कैपिटल सिटी है, और तीसरा जो लिंक मिलता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है कोणार्क। इन तीनों को मिला देते हैं तो ये बनता है गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास सिविल सर्विस में मेंस में सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी का है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सीखने में कुछ जाता नहीं है, सबको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैप में आपको लोकेशन बिल्कुल पता चल गई, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में भी पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं सन टेम्पल कोणार्क के बारे में। देखिए 13th सेंचुरी में बनवाया गया था, किंग नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था और ये गंगा वंश मतलब कि गंगा डायनेस्टी के प्रतापी राजा थे। इन्होंने ही भगवान सूर्य को समर्पित एक विशाल रथ की स्थापना करवाई थी और ये इतना विशाल था कि इसमें 12 जोड़ी बहुत ही सजावट के साथ व्हील्स मतलब के पहिए लगे हुए थे जिनको के 7 घोड़े खींच रहे थे। ठीक है, ये इसकी बहुत ही एक सुंदर, यू कैन से आई कैचिंग जो क्वालिटी थी वो यही थी इस महान रथ की। और इसके अलावा देखिए 1984 में यूनेस्को, अभी बात की थी इसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बॉडी है, इसने 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो यहां पर आके ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। और देखिए इस जब टेम्पल को आप देखते हैं, सूर्य मंदिर को देखते हैं कोणार्क वाले को, तो इसमें कलिंगा आपने पढ़ा होगा, बहुत ही महान साम्राज्य था, अशोका के बारे में जरूर पढ़ा होगा आपने। तो उनके टाइम का जो कलिंग का आर्किटेक्चर, विरासत और वहाँ के खूबसूरत बीच और विशेष वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, इन सब चीज़ों का खूबसूरत मिश्रण मिलता है आपको वहाँ पर। देखिए जब हमारे देश की बात करें तो इस टेम्पल को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, शॉर्ट में बोलते हैं AMASR एक्ट 1958 का एक्ट है और इसके रूल्स 1959 के हैं। ठीक है, तो इसको आप याद जरूर रखिएगा, इस एक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं AMASR एक्ट 1958 एंड इट्स रूल्स 1959। इसके द्वारा ही इसको पूरे तरीके से संरक्षण प्राप्त हुआ है। और देखिए कोणार्क जो है वो गोल्डन ट्रायंगल का 3rd लिंक है। अभी मैंने आपको पूरा मैप में समझाया था, फर्स्ट जगन्नाथपुरी, सेकंड भुवनेश्वर द कैपिटल ऑफ ओडिशा।
अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा एंड चंद्रभागा मेला। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं, काफी एग्जामिनेशंस में वन लाइनर में आता है, तो इसे याद रखिएगा। इसका कलर डार्क है इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा भी बोल देते हैं। और देखिए जब हम प्राचीन टाइम पे जो भी व्यापारी उड़ीसा में व्यापार करने के लिए आते थे तो उनके लिए ये नेविगेट करने का लैंडमार्क था, मतलब कि यहां से वो लोकेशंस का पता लगाते थे। और इसी के तरीके से जैसे कि कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, उसी तरीके से जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उसको व्हाइट पैगोडा भी बोलते हैं। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी वन लाइनर में आ सकता है कभी भी ब्लैक पैगोडा की तरह। देखिए जो ये ब्लैक पैगोडा मतलब कि सन टेम्पल कोणार्क है, ये हिंदुओं के लिए काफी पिलग्रिमेज, काफी मतलब पवित्र तीर्थ स्थान है। यहां पर लगभग फरवरी, हर साल जो फरवरी का महीना होता है उस समय एक चंद्रभागा मेला लगाया जाता है। उस मेले में ये गैदर होते हैं हिंदूस। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब ये टॉपिक इतना सुर्खियों में क्यों है? देखिए सिंपल है, इतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द करंट पर्सपेक्टिव। यहां पर यह है कि अभी तक मैंने बताया था कि एक एक्ट के थ्रू इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, लेकिन यहां पर एएसआई ने भी चार्ज ले लिया है इसके काफी सारे पोर्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इस वजह से ये काफी सुर्खियों में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। नाउ फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द होल वीडियो, प्रीलिम्स एंड मेंस हिंट्स। देखिए इसमें आपको कोणार्क सन टेम्पल के बारे में पॉइंट्स पता होना चाहिए, कलिंगा आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, चंद्रभागा मेला जो अराउंड फरवरी मंथ होता है हर साल, जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पर सब लोग जो स्पेशली हिंदूज गैदर होते हैं, और व्हाइट पैगोडा कौन सा टेम्पल है जिसे व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं, जगन्नाथ जो पुरी में है, अभी बताया था मैंने आपको। मेंस के लिए आपके लिए एक प्रोबेबल क्वेश्चन है यहाँ से, राइट अ नोट ऑन कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आप इसको कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या कोई भी आर्ट एंड कल्चर का कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखने के लिए हेल्प कर सकता है। तो देखिए ये था आज का बिल्कुल हॉट टॉपिक, एवरीथिंग अबाउट सन टेम्पल कोणार्क। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए माई लीगल कोड ई लर्निंग। थैंक्स, गुड लक एंड बाय बाय।